वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट कर रहे हैं और इसमें हम लोग 5 ईयर प्लान्स पढ़ रहे हैं। 5 ईयर प्लान्स में हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान कर चुके हैं। जैसा कि हम लोगों ने थर्ड 5 ईयर प्लान में पढ़ा कि थर्ड 5 ईयर प्लान के भी सक्सेस नहीं होने की वजह से फोर्थ 5 ईयर प्लान को थोड़ा पोस्टपोन किया गया और थर्ड 5 ईयर प्लान को आगे बढ़ाया गया। थर्ड 5 ईयर प्लान को आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया जिसे हम 3 1 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं, जो 1966 में लागू किया गया और जो 1969 तक लागू रहा। इसका टारगेट था इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना। इसके लिए हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन पे काम करना शुरू हुआ। हमारे देश की सरकार ने इसके लिए हमारे देश के जितने भी किसान थे, अलग अलग एरियाज में जितने भी किसान थे, उन्हें बहुत सारी सुविधाएं देनी शुरू की। उन्हें कृषि के लिए ट्रेंड करना शुरू किया। बहुत उन्हें सिंचाई की सुविधा हो या फिर अच्छे किस्म के उन्हें बीज देना, मिट्टी को किस तरीके से बना के रखते हैं, ये सब सारे चीज़ों पे उन्हें ट्रेनिंग देना, इस तरह की चीज़ें उन्होंने शुरू की ताकि हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जा सके। हमारे देश के किसान खुद हमारे देश के लिए खाने पीने के अनाज पैदा कर सके और हमारा देश अनाज पे आत्मनिर्भर हो सके। जब थर्ड 1 ईयर प्लान को थोड़ा सा सक्सेस मिलता दिखा तो फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान को लागू किया गया 1969 में और इसमें भी इसका भी टारगेट देखा जाए तो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी था। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी में हमारे प्लानर का मानना था कि हमारे पास जो कैपिटल है हमें उसे बना के रखना है और साथ ही साथ हमें अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ भी लानी है। इसके लिए इस प्लान में भी उन्होंने एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा ध्यान दिया। इसके लिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को अपनाया गया और अब कोशिश की गई कि हमें बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही अच्छे तरीके से अब एग्रीकल्चर पे काम करना है। हमारे किसानों को ट्रेंड करना है, सिंचाई की सुविधा देनी है, हमें उत्तम किस्म के बीज, उत्तम किस्म के खाद हमारे किसानों को देना है ताकि वो बहुत अच्छे से कृषि कर सके हम और हमारे देश को अनाज पे आत्मनिर्भर बना सके। इस समय हमारे 4 5 ईयर प्लान का सबसे बड़ा टारगेट यही था कि हमें किसी भी तरीके से हमारे देश में जो खाने के अनाज होंगे, जो खाने पीने की चीजें होंगी, उस पे अपने आप को सेल्फ डिपेंड बना लेना है। और अब हमें किसी भी तरीके से इम्पोर्ट वाली सिस्टम को अपने कंट्री में खत्म करना है और खास करके अब एक्सपोर्ट पे हमें ध्यान देना है। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 to 74 के बारे में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने MRTP एक्ट की जो लाइसेंस पॉलिसी थी उस पर भी काफ़ी स्ट्रिक्टली काम किया और ख़ास करके हमारे कंट्री के जो वो छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, छोटे छोटे जो हमारे कंट्री के फार्मर्स थे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना शुरू किया ताकि वह अपने ही ज़मीन पे कृषि कर सके और खुद अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके और देश को खाद्यान्न से भरपूर कर सके। तो इस तरीके से फोर्थ 5 ईयर प्लान पे काफ़ी अच्छा काम किया गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 to 78। इस प्लान का जो मेन टारगेट था वह था गरीबी हटाओ, यानी कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। उस समय हमारी गवर्नमेंट चाह रही थी कि अब हमें जो हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन ला रहे हैं, जिससे हम लोग अपने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश का हर नागरिक अपने लेवल पे जो उनका जो अपना फील्ड है वो उस पर अगर सेल्फ डिपेंड होगा और वह खूब पैसे कमाएगा तो वह आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तो हमारे देश की गरीबी अपने आप हटेगी। तो यह टारगेट उस समय की गवर्नमेंट का था जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में लाने की कोशिश की गई। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव में जाकर जो वहाँ के जो ऐसे लोग जो खुद कोई किसी रोजगार से जुड़े हुए थे, उन्हें ट्रेनिंग दी गई
और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। जो हमारे किसान थे उनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए थी उस पर काम करना शुरू किया। हमारे किसानों को काफ़ी मदद दी गई ताकि वो लोग आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ डिपेंड बन सके, अपने एरिया में सही ढंग से काम कर सके, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सके और हमारे देश की गरीबी हमारे देश के इंडिविजुअल्स की गरीबी हटे। इस तरीके से देखा जाए तो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की हमारे देश में अलग अलग प्लान्स के जरिए हमारे कंट्री के इकोनॉमी को स्टेबल करने की, अपने और ग्रोथ लाने की। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 4 और 5 ईयर प्लान के बारे में भी थोड़ा सा जान लिया है। तो आप लोग इन दोनों ही पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनाइए और इस पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, तो आप लोग इस पे शॉर्ट और लॉन्ग अलग अलग तरह के आंसर्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए आपका इतना ही वर्क रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 6 5 ईयर प्लान्स और उसके आगे के जो हमारे प्लान्स है उस पर डिस्कस करूँगी। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।